नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अध्याय 4 जिसका शीर्षक है हार की जीत। हार की जीत से बच्चों क्या मतलब है कि जब कभी हम किसी चीज़ को हार जाएं या किसी काम में हमें हार स्वीकार करनी पड़े, लेकिन वो हार हम किसी अच्छे काम के लिए यदि हारते हैं तो वास्तव में हमारी जीत ही होती है। अब यहाँ हम जो इस बात को सिद्ध करेंगे वो किस कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे, कौन हारा, कौन हारकर भी जीत गया, कौन सी ऐसी बात थी जिसमें हार जीत का फैसला होने वाला था। तो ये बच्चों हम पढ़ेंगे बाबा भारती की कहानी से। ये देखिए, इसमें हम क्या देख रहे हैं, एक बाबा है जिनका नाम है भारती और दूसरा है ये घोड़ा। इस घोड़े का नाम है सुल्तान। माँ अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद प्राप्त होता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर होता था। सबसे प्रिय चीज़ उनकी क्या थी? ये उनका अपना घोड़ा, जिसकी वो बहुत देखभाल करते थे। वैसे तो वो साधु सन्यासी थे, कोई और सामान उनके पास शौक का नहीं था, लेकिन बाबा भारती यानी इस घोड़े से उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार था। इसकी बहुत देखभाल करते थे। भगवत भजन से जो समय बचता, भगवत भजन ईश्वर की पूजा आराधना के बाद जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता, यानी वो समय घोड़े के साथ बिताया करते थे। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। देखिए, देखने में ही पता लग रहा है कि सुंदर भी है और ताकतवर भी है। इसके जोड़ का घोड़ा पूरे इलाके में नहीं था। बाबा भारती उसे किस नाम से पुकारते थे? सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से खरैरा करते, खरारा कहते हैं किसी भी जानवर की पीठ पर, गर्दन पर प्यार से हाथ फेरना, उसे बोलते हैं खरैरा। खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, रुपया, माल और जमीन। और क्या काम उनका रह गया था? ईश्वर की दिन रात पूजा करना और जो समय बचना वो सुल्तान के साथ बिताना, उसकी देख रेख में व्यतीत करना। अब वे गांव के बाहर छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसा खुद लगने लगा था। उन्हें लगता था ये मेरा ही हिस्सा है। सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन उससे बेहद प्यार उनका बढ़ता चला गया। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। बहुत अच्छे से चलता था तो बड़े देखकर उसको खुश होते थे। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते, तब तक उन्हें चैन नहीं आता था। यानी ये 8-10 मील का चक्कर लगाना, और वो भी सुल्तान पर बैठकर, उन्हें बहुत आनंद देता था। एक तो आनंद उन्हें ईश्वर भजन में मिलता था और दूसरा अपने सुल्तान की पीठ पर बैठकर चक्कर लगाने में। अब एक दिन क्या हुआ, खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। किस इलाके का? जिसमें बाबा भारती रहते थे। लोग उसका नाम ही सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति, यश, प्रसिद्धि उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो गया, अधीर बेचैन हो गया कि इतनी तारीफ मैंने सुनी है, इतना सुंदर, इतना ताकतवर, बलवान घोड़ा है, मैं भी उसे देखना चाहूँगा। एक दिन मैं दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने क्या पूछा? खड़क सिंह, क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। यानी उसने कैसा व्यवहार किया? जैसे साधु संतों के साथ करना चाहिए। बहुत प्यार के साथ, दया के साथ बोला। कहो इधर कैसे आना हुआ? सुल्तान की चाह खींच लाई। उसने सीधे सीधे बता दिया कि मैंने इतनी तारीफ सुनी है, सुल्तान की प्रशंसा सुनी है, उसको देखने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। बाबा भी बहुत खुश हो गए कि मेरे सुल्तान की इतनी दूर दूर तक तारीफ फैली हुई है, सब इतनी प्रशंसा करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुना है, उसकी चाल तो तुम्हारा मन मोह लेगी। खुद ही तारीफ और करने लगे बाबा भारती खड़क सिंह से। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहने, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। तो ये संवाद किस किस के बीच चल रहा है बच्चों? बाबा भारती और खड़क सिंह के बीच। बहुत दिनों से इच्छा थी, आज आया हूँ। बाबा और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। अस्तबल किसे कहते हैं बच्चों? जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है। बाबा ने घोड़ा दिखाया बड़े घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा, कैसे? बड़े आश्चर्य के साथ, क्योंकि आज तक ऐसा घोड़ा
खड़क सिंह ने नहीं देखा था। खड़क सिंह ने सहस्त्रों घोड़े देखे, सहस्त्रों कहते हैं बच्चों सौयों, कई सौ घोड़े देखे, परंतु ऐसा घोड़ा उसकी आंखों से कभी गुजरा तक नहीं था। सोचने लगा भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए, इस साधु को ऐसी चीज से क्या लाभ। अब उसके मन में लालच आने लगा था। खड़क सिंह बाल को किसी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल ना देखी तो क्या देखा। उन्होंने कहा मैंने देख तो लिया, ये बहुत ताकतवर है, बहुत सुंदर है, लेकिन इसकी चाल भी तो देखूं, तभी तो पता लगे कि जितनी सब लोग इसकी प्रशंसा करते हैं वो चाल में भी इसकी है या नहीं। बाबा जी मनुष्य ही थे, उन्हें हर व्यक्ति को अच्छा लगता है, कोई भी उनकी या उनकी चीज़ की तारीफ करे। बाबा के मन में भी आया कि ठीक है इतनी तारीफ कर रहा है तो चलो चाल दिखा देता हूँ। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनते ही उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक्कर सवार हो गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। कौन एकाएक उचक्कर सवार हो गए थे? बाबा भारती, क्योंकि वो चाल दिखाना चाहते थे खड़क सिंह को कि देखो सुल्तान की चाल कैसी है। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। वायु वेग हवा के वेग की तरह तेज। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। सांप लौट जाना, उसे बहुत बेचैनी होने लगी कि ये चीज़ तो मेरे पास होनी चाहिए। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था। बाहुबल, बहुत भुजाओं में उसके ताकत थी, पैसा भी बहुत था और उसके आदमी भी बहुत थे। बाबा भारती तो अकेले थे, तो उसने कहा ये तो कैसे न कैसे मैं हासिल करके ही रहूँगा। जाते जाते वह बोला, बाबा जी यह घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। यानी खड़क सिंह डाकू की चाल बाबा भारती को समझ में आ गई कि ये क्यों मेरे सुल्तान को देखना चाहता था। अब खड़क सिंह इतनी बात कहकर तो चला गया, लेकिन बाबा भारती मन ही मन परेशान होने लगे, कहीं ऐसा ना हो कि खड़क सिंह मेरे इसको चुरा ले, मुझसे छीन ले। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात में भी नींद नहीं आती थी। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रति क्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, न जाने कब आ जाए और मेरे सुल्तान को मुझसे छीनकर ले जाए। उनकी नींद भी हराम हो चुकी थी। कई मास बीत गए, कई महीने बीत गए और वह नहीं आया। धीरे धीरे बाबा भारती कुछ असावधान हो गए कि ऐसे ही कहकर चला गया होगा, आना होता तो अब तक आ ही जाता। और इस भय को स्वप्न के भय की तरह मिथ्या समझने लगे। मिथ्या, झूठ, कि ये एक सपना है जो मैंने उसकी वाणी सुनी है। किसकी? खड़क सिंह की, कि वो मेरे से सुल्तान को छीन लेगा। एक दिन संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक और मुख पर प्रसन्नता थी। चमक कैसी? घमंड की, कि मेरा सुल्तान इतना बलवान है। और खुश भी थे। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी रंग को, और मन में फूले ना समाते। फूले ना समाना ये मुहावरा है। मन ही मन बहुत खुश होते थे। सहसा एक और से आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले की भी सुनते जा। कंगला, गरीब व्यक्ति, यानी एक गरीब व्यक्ति वहां से गुजर रहा था और उसने तुरंत बाबा भारती से क्या कहा कि मेरी भी आवाज़ सुनो। आवाज़ में करुणा थी। करुणा जैसे दया की भीख मांग रहा हो, ऐसे वो गरीब व्यक्ति बोला। आवाज़ में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को थाम लिया। थामना वहीं का वहीं रोक दिया उसकी आवाज़ सुनकर। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करहा रहा है किसी दर्द से, पीड़ा से, बहुत दुखी हो रहा था। उसके करहाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बोले, कहो तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। रामा वाला यहाँ से 3 मील है। ये रामा वाला जगह का नाम है। यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? बाबा भारती ने सवाल किया उस अपाहिज से। दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मुझे वहीं जाना है। यानी इस तरह से उसने, अपाहिज ने कहा कि जैसे मैं इलाज के लिए वहाँ जाना चाहता हूँ, मैं चल नहीं सकता, बहुत परेशान हूँ, कष्ट में हूँ। अब बाबा भारती साधु सन्यासियों वाले सदा बहुत ही सरल स्वभाव के थे। उन्होंने क्या किया, उस अपाहिज की मदद करने के लिए तुरंत उसे अपने घोड़े पर बिठा लिया। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे
चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि अपाइस घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है। पहले तो अपाइस वाला अभिनय कर रहा था और एकदम वो स्वस्थ व्यक्ति लगने लगा और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। तो वो समझ गया, उनके मुंह से चीख निकल गई। वो समझ गए कि आज मेरा सुल्तान मुझसे दूर हो गया है। वह अपाइस डाकू कौन था? खड़क सिंह। उसके तन कर बैठने के तरीके से वो समझ गए कि ये डाकू खड़क सिंह ही है। लेकिन अब तो सुल्तान उनके हाथ से जा चुका था, क्या करते? बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे, फिर जोर से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया, क्योंकि खड़क सिंह डरने वाला तो था नहीं कि बाबा भारती से डर गए और उनकी आवाज़ सुन के ना रुके। उसने घोड़े को रोका, उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा यह घोड़ा अब नहीं दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ खड़क सिंह, एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार ना करना। ठीक है, तुम मुझे घोड़ा वापस नहीं देना चाहते मत दो, लेकिन एक काम करना। बाबा जी आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा नहीं दूंगा, इसके अलावा जो चाहे वो मांग लो। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमको इसके विषय में कुछ नहीं कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। कौन सी घटना को? कि जो तुमने अपाहिज बनकर मुझसे मदद मांगी और मैंने तुम्हारी मदद की और तुमने मुझे धोखा दिया, इस घटना को कभी किसी के सामने मत कहना। खड़क सिंह का मुख आश्चर्य से खुला रह गया कि बाबा मुझसे घोड़ा नहीं मांग रहे और ऐसा क्यों कह रहे हैं। वो समझ नहीं पाया। उसका विचार था कि उसे इस घोड़े को लेकर वहां से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इसका क्या प्रयोजन हो सकता है? प्रयोजन क्या कारण है कि बाबा भारती ने ऐसा कहा, अपना घोड़ा नहीं मांगा जिससे इतना प्यार करते थे? परंतु वो समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी, मतलब उनको घूर कर देखना कि क्या कहा बाबा ने, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उनको ध्यान से देख रहा था और पूछा, बाबा जी ऐसा क्यों कहा आपने? बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। जैसे आज मैंने तुम्हारी मदद की एक गरीब सोचकर, अब कोई भी किसी गरीब की मदद नहीं करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें क्या लगेगा कि शायद ये हमें धोखा ना दे दे, शायद ये झूठ ना बोल रहा हो। तो इससे क्या होगा? समाज में बुराई फैलेगी। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुख मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई संबंध ही ना रहा हो। उन्होंने सोच लिया कि सुल्तान को अब मैं इसे वापस नहीं मांगूंगा। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार है, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं रह ना सकूंगा, और फिर भी इतनी आसानी से मुझे दे दिया कि मैंने उनसे छीना, उन्होंने दोबारा मांगा भी नहीं। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक नहीं दिखाई पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दें। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं, देवता है। तो यहाँ पर देवता की संज्ञा किसको दी गई बच्चों? किसको नाम दिया देवता का? बाबा भारती को। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूरी पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे, यानी लगभग आधी रात का समय था। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था, बाग जो उसकी लगाम होती है। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। फाटक बंद किस लिए करते? क्योंकि वहां कोई घोड़ा तो अब था नहीं। किसी समय बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय नहीं था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। नेकी के आंसू कहते हैं बच्चों, भलाई के आंसू थे, क्योंकि बाबा भारती के इस काम से उसको भी भलाई करने का
की आदत पड़ गई। उसे लगा कि मुझे भी बाबा भारती की तरह दूसरों का मददगार होना चाहिए। तो उसमें डाकू रहते हुए जो उसके अंदर इतने सारी बुराइयां थी, अवगुण थे, वो बाबा भारती के अच्छे काम से सब दूर हो गए। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर प्रारंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल का एहसास हुआ। कौन सी भूल का बच्चों? कि अब वहां सुल्तान तो है नहीं, मैं वहां जा क्यों रहा हूं? तो तुरंत उन्होंने अपने पैरों को रोक लिया। साथ ही घोर निराशा ने उनके पांवों को मन भर का भारी बना दिया। बड़े निराश मन से वो वापस लौट रहे थे। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया, यानी अपनी खुशी प्रकट करी उसने। अब बाबा भारती आश्चर्य प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे। उन्हें लगा कि अंदर से कैसे सुल्तान की आवाज आ रही है। अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसके पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुख नहीं मोड़ेगा, क्योंकि एक डाकू ने बाबा भारती की इस बात से बहुत बड़ी सीख ली थी। तो ये थी बच्चों कहानी हार की जीत। हारा कौन था और किसकी जीत हुई थी? बाबा भारती घोड़ा हार चुके थे, हार कर भी वो जीत गए थे, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही खूंखार डाकू खड़ग सिंह के हृदय में परिवर्तन कर दिया था। उसके विचारों में अच्छाइयाँ पैदा करती थी। खड़ग सिंह यानी डाकू के अंदर जो बुराइयाँ थी वो बाबा भारती की सीख से, उपदेश से सब खत्म हो गई। तो ये थी बच्चों कहानी हार की जीत। अब शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। बाबा भारती ने डाकू खड़ग सिंह को घोड़ा दिखाया घमंड से, और खड़ग सिंह ने घोड़ा कैसे देखा था बच्चों? आश्चर्य से, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा घोड़ा उसने नहीं देखा था। खड़ग सिंह को जो वस्तु पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था, क्योंकि उसके पास रुपया भी था, बाहुबल भी था, आदमी भी थे। तो उत्तर है इसका ये सभी। सुल्तान को बाबा भारती को लौटाते समय खड़ग सिंह किस परिस्थिति से गुजर रहा था? उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा क्या कर रहा था? करहा रहा था। बाबा भारती ने अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं पैदल चलने लगे। लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो कोई किसी गरीब की मदद नहीं करेगा। अपाहिज की मदद नहीं करेगा। नेक्स्ट, खड़ग सिंह ने सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया। उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सुल्तान किसका नाम था और उसमें क्या गुण थे? सुल्तान बाबा भारती के घोड़े का नाम था और उसमें क्या गुण थे? सुंदर था, बलवान था और उसकी चाल बहुत अच्छी थी। खड़ग सिंह कौन था? एक डाकू था। उसने बाबा भारती का घोड़ा कैसे छीना? धोखे से। अपाहिज का वेश धारण करके उनसे मदद मांगी और तुरंत घोड़े पर सवार होकर भाग गया। घोड़ा ले जाते हुए खड़ग सिंह से बाबा भारती ने क्या प्रार्थना की कि इस घटना को कभी किसी के सामने प्रकट मत करना, नहीं तो क्या होगा? कोई किसी अपाहिज की मदद नहीं करेगा। इस कहानी का नाम हार की जीत क्यों रखा गया है? अभी बताया था बच्चों, हार की जीत यानी बाबा भारती अपने घोड़े को हार चुके थे,
फिर भी उनकी जीत हुई, क्योंकि उन्होंने खूंखार खड़क सिंह जैसे डाकू के हृदय का परिवर्तन कर दिया था, उसके विचारों को बदल दिया था, उसके मन की बुराइयों को अच्छाई में परिवर्तित कर दिया था। तो ये था बच्चों आज का अध्याय हार की जीत। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।